हाई एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। मैं हूँ खुशबू फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन और आज का वीडियो बनाते हुए आई एम सुपर हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, द मच अवेटेड डिसीजन फाइनली केम ऑन 5th of September। RRB ने NTPC एग्ज़ाम्स और कुछ और एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस कर दी है। एग्जैक्ट डेट उन्होंने अभी नहीं बताई है, लेकिन कह दिया है कि 15 दिसंबर 2020 के बाद ये सभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो आपके पास अब एक फाइनल गोल है 15 दिसंबर 2020, एक डेट आपके सामने है। बहुत लंबे टाइम से इसका इंतज़ार था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत हैशटैग्स चले, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड फाइनली दे हैव ऑल वन। यू हैव वन। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी, बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, करोड़ों एस्पिरेंट्स ने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी उनके फ्यूचर का कोई फैसला हो। वो बहुत लंबे टाइम से इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। फरवरी 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, मार्च 2019 में एप्लीकेशन शुरू हुई थी, 31 मार्च को बंद हो गई थी। करीब 1,25,00,000, 1.25 करोड़ लोगों ने RRB NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा होने के बाद भी कोई अता पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन फाइनली इट हैज़ ऑल बीन पुट टू रेस्ट। 15 दिसंबर 2020 इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर एग्ज़ाम्स। नाउ वंस अगेन आई विल से कि ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट अभी आएगी, कैलेंडर अभी आएगा, लेकिन आपके पास एक फाइनल गोल की डेट आ चुकी है। अराउंड 90 डेज़ हैं आज से, अगर हम काउंट करें तो 15 दिसंबर तक। तो जो भी प्रोटेस्ट का मोड था, जो भी गुस्सा था, जो भी शिकायतें थी, उनका हल हो गया है। सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब आप भी वापस आ जाइए प्रिपरेशन के मोड में। एक लंबे टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दी थी, वो भी वापस आएंगे। अगर आपने शुरुआत नहीं की है या आप टच में नहीं रहे हैं तो दोबारा से आ जाइए। 90 डेज़ आर मोर देन इनफ। आप दोबारा से उस ट्रैक पे आ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं, बिकॉज फाइनली यू हैव वन। सरकार जाग गई है, अब आपके जागने की बारी है। तो बात करते हैं हम एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत। एग्ज़ाम में क्या वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज से आपकी क्या पोस्ट मिलती है, आपको क्या सैलरी मिलती है आगे चल के, किस तरीके का ट्रेनिंग पीरियड होता है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपको लेवल्स क्लियर करने होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है वैकेंसीज़ हैं 35,208, 35,208 वैकेंसीज़, करीब 36,000 वैकेंसीज़, और एप्लीकेशंस हैं 1.25 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। बट डोंट वरी, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको ये ऑड्स नहीं देखने हैं कि हज़ारों में वैकेंसी और करोड़ों में एप्लीकेशन। आपको ये ऑड्स देखने हैं कि हज़ारों में वैकेंसी और आपको चाहिए सिर्फ एक सीट, ओनली वन सीट। आप सिर्फ एक सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास 35,208 सीट का ऑप्शन है। तो ये ऑड्स बेटर हैं बजाय इसके कि 1000 और करोड़ देखा जाए। आप ये देखिए कि एक सीट और 35,000 से भी ज़्यादा मौके आपके पास हैं और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। उसी को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये हैं वो पोस्ट जो आपको RRB NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम देने के बाद मिलती हैं। इस पोस्ट में, सभी पोस्ट में ट्रेनिंग पीरियड होता है अराउंड 80 डेज़, यानी कि 100 दिनों से भी कम का ट्रेनिंग पीरियड है। तो 35,400 बेसिक पे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ग्रेड पे 2,800, आफ्टर ट्रेनिंग ग्रेड पे 4,200, एंड देन फाइनली जो आपकी फाइनल सैलरी बनती है वो 40,000 से ज़्यादा होती है। वन मोर थिंग, यहाँ पर होता है 5 इयर्स का बॉन्ड। इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम की पोस्ट में 5 इयर्स का एक बॉन्ड होता है। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, यानी कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाता है। बहुत लंबे टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था, तो अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं है, या एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। सो फॉर माई फ्रेंड्स हु आर न्यू टू दिस, आई एम टेलिंग यू दैट एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन दीज स्टेजेस। सबसे पहले आता है CBT 1। CBT मतलब कि ये टेस्ट ऑनलाइन होगा। ये CBT 1 स्टेजेस सबके लिए कॉमन होते हैं। फिर आएगा CBT 2, उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, एंड देन फाइनली कम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये सारी स्टेज को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इन द कमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो कि ये 4 स्टेज में एग्जैक्टली एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो सबसे पहले आता है CBT 1। CBT 1 डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में।
रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी हैं 100, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस। मार्क्स रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस में 30, मैथमेटिक्स में 30, जनरल अवेयरनेस में 40, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। टोटल टाइम आपको जो दिया जाता है एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए वो है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस एग्जाम में एक नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, वो है 0.33 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सिंपली बोला जाए तो अगर 3 सवाल गलत हुए तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। CBT 1 क्लियर करने के बाद आता है CBT 2 यानी कि लेवल 2। इसको भी डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। फर्स्ट अप इज रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, फिर आता है मैथमेटिक्स एंड देन अगेन कम्स जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 35 और मैक्सिमम मार्क्स 35। मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन 50 एंड मार्क्स भी 50. So total number of questions are 120 with 120 marks, 1 marks per question. Total time जो आपको allotted है वो once again 1.5 hour यानी 1.5 घंटा 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया है। इस बार क्वेश्चन 120 है लेकिन टाइम उतना ही है। इसमें भी एक नेगेटिव मार्किंग स्कीम है विच इज़ 0.33 वंस अगेन, यानी कि 3 गलत आंसर पर आपका 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो टेस्ट का तीसरा स्टेज थोड़ा सा पोस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए ही ये स्टेज होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है उन लोगों को जो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको एक मिनिमम टी स्कोर लाना होता है 42 मार्क्स का। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है यानी ऑनलाइन होगा, और ये जो मिनिमम स्कोर है 42 मार्क्स का, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कम्युनिटी और कैटेगरी, यानी कि इसमें आप जनरल हैं, SC हैं, OBC हैं, ST हैं, इट डजंट मैटर, सभी को इसमें बराबर के मार्क्स लाने होते हैं। और अगर आपने ये टेस्ट क्लियर नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया, तो आप स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें भी CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% वेटेज लिया जाता है और बाकी का 70% आता है आपके CBT 2 जो आपने सेकेंड स्टेज में एग्जाम दिया था उसमें से। एंड दैट्स हाउ मेरिट लिस्ट इज मेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। जस्ट लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट देयर इज़ अ स्किल टेस्ट, एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है जो अगेन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही किया जाता है, और वो पोस्ट हैं कुछ इस तरीके से। इन सभी पोस्ट में आपको एक टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट का नेचर भी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इस टेस्ट के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स 30% लिए जाते हैं, लेकिन TST यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के मार्क्स मेरिट में नहीं लिए जाते हैं। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट यूजिंग एनी स्पेल चेक सॉफ्टवेयर। So once you clear all these 3 stages, आपका document verification और medical examination होता है, which is common in most of the government examinations. So finally 15 December 2020 is the D-Day. It is going to start from 15 December, बहुत जल्दी schedule भी आ जाएगा. So get back in the preparation mode. आप जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, परेशान थे, लड़ रहे थे, बहुत शिकायतें थी सरकार से, सरकार ने अपना काम कर दिया है एंड वी होप कि बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो। नाउ इट्स योर टाइम, नाउ इट्स योर चांस टू शो योर कमिटमेंट। आपने जो भी प्रिपरेशन अभी तक करते आए हैं उसको थोड़ा और मजबूत कर दीजिए। यू हैव 90 डेज़, आपके पास करीब 90 दिनों का समय अभी भी है। गेट दोज बुक्स आउट, वापस से ऑनलाइन क्लासेस सीरियसली अटेंड करने लगिए और फिर से इसकी प्रिपरेशन शुरू करिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं और सिर्फ RRB नहीं, अब धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम वापस से ट्रैक पर आएंगे एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ दिशा पब्लिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।